बीच खबर है कि जापान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों की गरज से चीन के पसीने छूट गए। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान लगातार कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और इसी कड़ी में जापान भारत के साथ भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जहां भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की आसमान में दहाड़ सुनकर चीन कांप गया। ये सैन्य अभ्यास टोक्यो के पास हो रहा है, जो 16 जनवरी से शुरू हुआ है और 28 जनवरी तक चलेगा। इस मिलिट्री ड्रिल में जापानी वायुसेना के 8 फाइटर जेट और भारत के 4 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा भारत ने 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी भेजा है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 150 जवान भी पहुंचे हैं। मतलब ये कि 11 दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास के जरिए जापान और भारत चीन को अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ ही इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को ये चेतावनी भी देंगे कि समंदर में उसकी चालबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये दोनों देश क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को लेकर 2019 में जापान और भारत के बीच सहमति बनी थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। लेकिन अब समंदर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए जापान ने भारत के साथ मिलकर ये मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। जापान ये बात अच्छी तरह जानता है कि ताइवान के बाद चीन से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही है। इसी वजह से जापान घातक मिसाइलों से लेकर F-35 फाइटर जेट तक खरीद रहा है, ताकि वक्त आने पर वो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। इधर पाकिस्तान के कई सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर वहां के चुनाव आयोग ने 271 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया, जिनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य शामिल हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सांसदों और विधायकों को 16 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा समय पर नहीं दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। उधर भोपाल में गोडसे पर बनी फिल्म के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला भी जलाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फिल्म को दिखाने जा रही है जो एक हत्यारे की फिल्म है। वहीं राज्य के मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बेवजह मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया। इसके बारे में बगैर देखे विवाद करना मैं नहीं समझता कि उचित है। जबकि निर्माताओं की दलील है कि फिल्म में नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं किया गया है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार का 20,000 रुपए का चालान काटा, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन है, जिसके लिए बकायदा नो एंट्री वाले साइन लगे हैं। इसके बावजूद कई लोग नियम मानने को तैयार नहीं दिखे। एंट्री का चालान किया जा रहा है और नो एंट्री का चालान 20,000 रुपए का है। ट्रैफिक पुलिस करीब 2,600 2 पहिया वाहनों के चालान काट चुकी है।